गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस टेंशन में देखेंगे शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए ग्लास ट्यूब। और हम इसमें ये देखेंगे कि लिक्विड का जो सरफेस है, टॉप मोस्ट जो सरफेस है, वो ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो कितने तरीके की कॉर्ड सरफेस अडॉप्ट करता है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इन नॉर्मल केसेस में कैसा होता है, तो हमने उस पर बात किया था और उसमें ये फाइंडिंग थी कि दो तरीके की फोर्स एक्ट करते हैं। वन इज फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड अनदर वन इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और उसमें यदि लिक्विड का जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप यदि अटेन करता है तो दैट मीन्स कि फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन is dominant over the force due to the gravity, and if the liquid drop is flattened, यदि लिक्विड का जो ड्रॉप है वो फ्लैटेड होता है, सरफेस पे फ्लैटेंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और वो फ्लैटेंड इसलिए होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने लोवेस्ट पोजीशन को अटेन करेगा। तो ये सारे चीज चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा था लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है, तो इसमें स्फेरिकल आया था और दूसरे में फ्लैटेड आया था। आज हम लोग देखेंगे कि यदि लिक्विड को ग्लास ट्यूब में रख देते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब में रखते हैं, तो उसके टॉप मोस्ट जो लेयर है उसका शेप कैसा होता है। So the curved surface of the liquid is known as the meniscus. इस पे हम लोग देखते हैं, तो पहले लिख लेते हैं इस टॉपिक को। Shape of liquid meniscus in a glass tube। लिक्विड के सरफेस का शेप कैसा होगा उसको हम लोग देखेंगे इस सेक्शन में। तो इसमें जनरली ये होता है कि जब भी हम लिक्विड को किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो लिक्विड का जो सरफेस है वो कर्व हो जाता है। कर्व होने का मतलब ये हुआ कि आइदर द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी कॉनकेव और इट विल बी कॉन्वेक्स सरफेस। ये दो चीजें पॉसिबल है, या तो सरफेस कॉनकेव हो सकता है या तो सरफेस कॉन्वेक्स हो सकता है, और ये दोनों इस बात पे डिपेंड करता है। It means the curvature of this liquid surface depends on the magnitude of the two molecular forces, that is the adhesive forces which is acting in between the liquid molecule and the solid molecule। solid के जो molecule है और liquid के molecule है, दोनों के बीच का जो force लगता है that is the adhesive force, उसका magnitude क्या है, and the another force, that is the cohesive force which is existing in between the force of attraction in between the molecule of liquid। So the curvature of the liquid surface is decided by these two kind of forces कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यदि एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसमें किस तरीके के कर्व आएंगे, कन्वेक्स आएंगे या कॉन्वेक्स आएगा, या एक कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसके केस में क्या होगा। तो बेसिकली दिस इज द फैक्ट बिहाइंड दिस लिक्विड मेनिस्कस। तो यदि हम इसको डायग्राम बनाएं और देखें, तो सपोज मान लीजिए कि ये है एक ग्लास ट्यूब है, ऐसा एक ग्लास ट्यूब है और इसमें वाटर फिल्ड
water is filled inside this glass tube. So there are three possibilities about the surface of the liquid. The surface may be horizontal, बिल्कुल horizontal हो सकता है फर्स्ट केस में, एंड इन सेकंड केस it will have the shape like this. This curved surface is always in contact with this glass tube. If you see the top view of this surface, then you will have it is just seems to a circle. You see the topmost view, top view. तो ये दूसरी कंडीशन भी ऐसी हो सकती है, तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है। लिक्विड का शेप, अपर शेप, टॉप मोस्ट शेप लेयर है तो कुछ इस तरीके की तो यदि इस तरीके की शेप रखती है लिक्विड, अब इसकी कर्व सरफेस यदि लिक्विड का इस तरह से है तो दिस इज नोन एज concave upward, और इस तरीके का यदि शेप लिक्विड रखता है इसका मतलब हुआ कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो ये तीन तरीके का पॉसिबिलिटी है कि लिक्विड का जो कर्व सरफेस है वो इस तरीके का हो सकता है। अब हम यदि ये एज्यूम करें कि इफ यू कंसीडर ए लिक्विड मॉलिक्यूल व्हिच इज जस्ट नियर द सरफेस ऑफ दिस ट्यूब, दैट इज दिस, एंड इफ वी लेबल दिस लिक्विड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज P, so this molecule P feels two kind of forces, दो तरीके के फोर्स को फील करेगा। One kind of forces is called force of adhesion, force of adhesion, और ये फोर्स एक्ट करेगा solid surface of the glass and the liquid, molecule of liquid. So first one, the force which is acting over this molecule is adhesive force, and which is directed outward direction, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा उसको liquid molecule को इस दिशा में, outward direction, F A. And the second kind of force acting over this molecule is force of cohesion, that is FA, FC if you label FC. C stands for cohesion, A stands for adhesion. So this force is acting between the molecule of liquids. Liquids के molecule के बीच में ये force work करेगा. So the direction will be inward direction. It will be like this. अंदर की तरफ इनसाइड द लिक्विड ये फोर्स वर्क करेगा
and suppose the magnitude is Fc and the point is P R. The same thing is happening here. If we consider the molecule of liquid and is point P, which is just contact with this glass, then there will be an adhesive force in this direction and a cohesive force inside the liquid medium, Fa and Fc. Suppose this one is R. अभी हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, कैसे इस तरीके का शेप होता है। So this is all about the two kind of forces which is acting over this molecule, liquid molecule P, which is just in contact with this glass tube. So if we find out the resultant force of two forces, that is Fa and Fc, then we just we draw a parallelogram. हम एक parallelogram draw कर सकते हैं and the angle is this angle will be equal to the 45 degree with this glass tube. This total angle is 90 and this one is the just acting middle of the surface, this one and this one. So it will be 45 degrees, 45 degree. And this angle is 90. So the whole angle between Fa and Fc will be 135 degree. So this angle will be 135 degree. This one. So if we find out the resultant of the two forces, if we see these two vectors Fa and Fc, which is inclined in the angle 135 degree, and let this one is the resultant of this vector Fa and Fc, Fa and Fc. So this angle, let this angle is alpha. So the tan theta will be tan alpha will be कितना होगा, tan alpha की वैल्यू कितनी होगी, this Fc sin 135 degree and Fa plus Fc, the cohesive force, cos 135 degree. This is the angle in between the resultant. If you label this P and Q and S, this one is S. So the angle between the resultant and this Fa will be Fc sin 135 degree divided by Fa plus Fc cos 135 degree. अब इसको यदि हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, if you substitute the value of 135 degree, so the sin 135 will be 135 will be
हाफ, या इसको ऐसे कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री minus 45 and sin 180 degree minus 45, sin 180 minus theta will be what? Sin 45 degree and its value will be 1 by under root 2 and cos 135 degree की वैल्यू कितनी होगी? cos 180 degree minus 45 degree, so it will be minus cos 45 degree and it will have the value minus 1 by under root 2. So just put the value of sin 135 degree in this expression and cos 135 degree. So we have कितना मिलेगा? tan alpha equals to fc by under root 2 and fa minus fc by under root 2. उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको फाइनली मिलेगा tan alpha equals to fc over under root 2 fa minus fc. This is the final angle in terms of force of cohesion and force of adhesion. ये हो गया एंगल. अब this alpha, the value of alpha will depends on the nature of fa and fc. If तो हमको यहाँ पे तीन केसेस मिलेंगे. If this thing under root 2 fa equals to fc or fc equals to under root 2 fa, this is the first case. Another one is if fc is less than under root 2 fa and if fc is greater than under root 2 fa. So we will have the three cases depending on this value. So there will be three cases. Case 1, case 1 है if force of cohesion is equals to the force of adhesion. यदि ऐसा है, if fc equals to under 2 fa, then the whole is this denominator this denominator will be 0, this will be this will be 0 and the tan alpha, the value of tan alpha will be infinite. So the alpha की value 90 degree, I by 2. Okay. So if this thing is happen, then tan alpha will be infinite. So the alpha will be 90 degree. Alpha की वैल्यू 90 डिग्री होगी. It means
the angle between the FA and the resultant PQ will be 90 degree, and in this case the surface, curved surface of the liquid will be horizontal. इस केस में क्या होगा, ये जो सरफेस है that will be horizontal. हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा, लिक्विड का प्लेन सरफेस होगा. किस केस में, when अल्फा have the value of 90 degree. So the resultant PQ makes the angle with this force of adhesion is 90, and this case the molecule, this molecule adjusts himself at the 90 degree to this glass surface. इस ग्लास सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे वो अपने आप को ओरिएंट करेगा मॉलिक्यूल, एंड सो दिस रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द ग्लास. So this is the first case. Now if we see the second case, तो इस केस में adhesive force will be equal to the cohesive force. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और उस केस में हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस हमको मिलेगा. मींस द मेनिस्कस ऑफ दिस लिक्विड सरफेस विल बी हॉरिजॉन्टल. If we take case 2, case 2 means if Fc is less than under root 2Fa, यदि फोर्स ऑफ कोहेसिव, फोर्स ऑफ एडहेसिव से छोटा हो, if in this case, if force of cohesive which is acting between the liquid molecule is less than the force of adhesive which is acting in between the liquid molecule and this molecule of glass surface, and in these conditions force of adhesion is greater than the force of adhesion, so definitely the resultant will be in outward direction, not inward direction. रिजल्टेंट कैसा होगा, यदि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट किधर को शिफ्ट करेगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. The resultant will be shifted in outward direction. If so, this will be the resultant, that is P, Q and S. So in this case, if Fc is less than under 2Fa, then tan theta, tan alpha की वैल्यू कितनी होगी, यदि छोटा होगा, this means the whole value will be positive. It will be positive value रखेगा. पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कितना वैल्यू रखेगा, टोटल ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये 0 और 90 के बीच में रखेगा एंगल. इसका मतलब हुआ कि ये एंगल क्या रखेगा, एक्यूट रखेगा, एक्यूट एंगल बनाएगा. Acute angle means it will be lying in between 0 degree से बड़ा and 90 degree से छोटा. So in this case the outward resultant of these two forces will lie in outward direction to the glass. And in this case the liquid molecule will rise to this glass tube and it wet the glass tube. ग्लास ट्यूब को ये गीला कर देगा लिक्विड, इसके सरफेस पे चढ़ता चला जाएगा.
So this is the case if Fc, that means force of cohesion, is less than the force of adhesion, and in this case the resultant force will be acting in outward direction. So the liquid weights the glass, इस केस में लिक्विड वेट ग्लास ट्यूब को क्या करेगा, भिगो देगा, and the meniscus of in this case will be concave upward. ये ग्लास के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल राइज अप होगा, and in this case we have the concave meniscus. This will have the concave meniscus in this case. कब ये केस होगा, जब force of cohesion is less than the force of adhesion, and in this case such kind of meniscus we will have. अब यदि हम तीसरे केस की बात करें, थर्ड केस थर्ड, it means if Fc is greater than under root 2fa, यदि ये वाली केस हो, if Fc is greater than, it means force of cohesion is greater than the force of adhesion, then what is the value of resultant? Then tan alpha, the value of alpha will be negative. If Fc is greater than under root 2fa, then this value will be negative. Tan alpha will be negative. This alpha will be, tan alpha की value क्या होगी, negative होगी. It have the negative value. Negative value means the resultant will lie inside the liquid. The resultant will be lying. फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर, ज्यादा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल किधर को जाएंगे, अंदर की तरफ जाना चाहेंगे, इस ग्लास ट्यूब से चिपकना नहीं चाहेंगे, तो मेनिस्कस ऐसा मिलेगा हमको, कॉनकेव मिलेगा, अंदर की तरफ आना चाहेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल इस ग्लास से चिपकना नहीं चाहेंगे, तो इस केस में रिजल्टेंट विल बी इनवर्ड डायरेक्शन. So the angle between the resultant and this force of adhesion, this vector will be obtuse angle, means 90 degree and plus this angle. So it will implies that there will be a obtuse angle. Obtuse angle बनेगा उसके बीच में. obtuse angle कब बनेगा, जब कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, ओवर द फोर्स ऑफ एडिशन. एडिसिव फोर्स के ऊपर यदि कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है, इन दैट कंडीशन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड दिस फोर्स ऑफ एडिशन व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस tan alpha हैव द obtuse angle. So in this case the meniscus of this liquid surface will be concave upward. कैसा होगा, concave upward होगा. इस केस में this is the meniscus of this convex upward. So this is all about the meniscus of the liquid surfaces in the glass tube. तो इस तरीके की केस हमको मिलती है जब इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर क्या हो, Hg भरा हो.
Hg। पारे पारे वाले में से मरकरी भरा हो, मरकरी एंड ग्लास के बीच में जो फोर्स लगेगी, मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी फोर्स लगेगा तो आप लोग देखते होंगे कि मरकरी कहीं भी यदि स्प्रेड होती है तो अपने स्फेरिकल शेप में आती है, बहुत इंटैक्ट रहती है। उसको यदि आप ब्रेक अप भी करेंगे तो फिर से एक छोटा सा स्फेरिकल ड्रॉप बन जाता है, वो स्प्रेड अप नहीं होता है। इसका मतलब वो इस सरफेस को चिपकता नहीं है, इस सरफेस पे आता ही नहीं, आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि इस ग्लास सरफेस के और मरकरी के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का जो फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स, that are smaller than the force of cohesion between the mercury molecule. So in this case, the Hg or liquid not wets the glass. Liquid not wets the glass. तो ग्लास ट्यूब को गीला नहीं करेगा। इस वाले केस का जो एग्जांपल है, जनरली यदि इसमें सिल्वर भरा हो, इस लिक्विड की जगह पे क्या सिल्वर हो और ये ग्लास हो, तो सरफेस विल बी जस्ट हॉरिजॉन्टल। इसका मेनिस्कस क्या होता है? यदि इसके अंदर सिल्वर भरा हो, सिल्वर इन द लिक्विड फॉर्म प्लस ग्लास, this is just an example of water, H2O, वाटर, इसके अंदर H2O प्लस ग्लास है, तो इस तरीके के मेनिस्कस मिलेगा कनकेव अपवर्ड का। और यदि इस ग्लास ट्यूब में मरकरी फिल्डअप है तो मरकरी के मॉलिक्यूल इस ग्लास ट्यूब पे चिपकेंगे नहीं, इसको वेट नहीं करेंगे, लिक्विड नॉट वेट्स द ग्लास ट्यूब। So this is all about the shape of the liquid meniscus in a glass tube, which is totally depends on this angle which is made in between the resultant PQ and the FPS always. Now, one thing is more I will like to discuss, that is the angle of contact. यदि हम उसको भी चर्चा कर ले, एंगल ऑफ कांटेक्ट की, angle of contact. So this is the angle of contact is just the angle between the two tangent plane which is drawn, one tangent drawn at the surface of this solid, and one tangent drawn over the liquid in the inward direction inside the liquid. So this angle is known as the angle of contact. So this angle will be known as the angle of contact if we draw like this. Suppose the liquid is filled in this tube. 5 minutes or now. This is the angle of contact is just the angle between the two tangent lines, and two tangent lines drawn such that one is drawn on the surface of liquid, on the surface of glass in inward direction, and another one is drawn
away from this tangent line in liquid medium. So this is known as the angle of contact, theta. This is known as the angle of contact. एक टेंजेंट हम ग्लास सरफेस पे ड्रॉ करेंगे इनसाइड द लिक्विड and one will draw. This is in concave meniscus and this is for convex meniscus. One tangent is draw inside the liquid medium and one is draw away from the glass surface. So this will be the angle of contact in case of convex upward and this one is the concave upward. So if you see the example, then the pure water और क्लीन ग्लास के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 0 होता है. पहला प्योर वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट pure water plus clean glass is 0 डिग्री. दूसरा ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है that are 8 डिग्री and third पारे प्लस ग्लास के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा that are 138 degrees. 138 degree. So this is about the angle of contact. Pure water and clean glass के लिए angle of contact 0 डिग्री होता है. वाटर और ग्लास के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा 8 डिग्री होगा एंड पारे और ग्लास के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 138 डिग्री होगा. ये हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट प्लेन के बीच में हम देख पाते हैं. एक टेंजेंट प्लेन ओवर द सरफेस inside the liquid and another one is away from the liquid, away from this solid surfaces inside the liquid. This one theta. In case of concave and in case of convex upward. So these are the angle of contact. This is about. तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोक लेते हैं. आप इस सबको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा. थैंक यू.